और जैसे ही कोई अंदर आएगा तो बोलते हैं, ओह वाओ, ये तो बड़ा अच्छा घर बनाया है आपने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीरियर स्पेस, जहां होगा स्पेस आपका, डिजाइन हमारा। मैं हूं इंटीरियर डिजाइनर शादाब आलम और आज मैं आपको लेकर आया हूं राधा स्काई गार्डन के अंदर, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में लोकेटेड है। इस फ्लैट का साइज है 1875 स्क्वायर फीट और इस फ्लैट के अंदर हमने कुछ सिविल चेंजेस किए हैं। जैसे बालकनी में को हमने एक्सटेंड करके वहां पे बार काउंटर क्रिएट किया है और उसको लिविंग रूम के साथ ही मर्ज कर दिया है। उसके बाद में हमने दूसरा सिविल चेंजेस ये किया है कि किचन की बालकनी को भी हमने एक्सटेंड करके उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए उस बालकनी को भी हमने किचन के साथ मर्ज कर दिया है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस। फ्रेंड्स, अब हम आ गए इस फ्लैट के एंट्रेंस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पूरा पैनलिंग का वर्क किया है। ऊपर सीएनसी जाली के ऊपर हमने एक्रेलिक शीट का यूज किया है, जिससे ऊपर जो स्ट्रिप लाइट लगी है उसका इफेक्ट अच्छे से आ रहा है। और यहाँ पे हमने ये पैनलिंग में भी आउटर जो दिया है वो मार्बल फिनिश की लैमिनेट में दिया है। उसके अंदर हमने वुडन लैमिनेट के साथ पैनलिंग की और बीच में राउंड शेप में फ्लैट का नंबर। नेम प्लेट को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे स्पॉटलाइट का यूज किया है, जो स्पॉटलाइट बॉटम और अपर दोनों साइड को फोकस दे रही है। और आप देखेंगे हमने राइट हैंड साइड पे वुडन की पैनलिंग के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट को अल्टरनेट तरीके से यूज किया है, जो कि पूरा ऊपर से एल शेप में ऊपर से नीचे तक आ रही है। अब देखेंगे यहाँ पे ये मेन डोर पूरा हमने सीएनसी जाली के अंदर क्रिएट किया है और इस जाली में हमने पीवीटी गोल्ड कलर का यूज किया है। उसके बाद ये हैंडल देखेंगे आप, बिल्कुल रॉयल लुक। मेन डोर पे हमने यहाँ पे लैमिनेट का वर्क किया है। इसके अलावा हमने पूरे घर के डोर पे ही लैमिनेट किया है, उसको उसी थीम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। एंट्रेंस के जस्ट बराबर में ही हमने शू रैक को क्रिएट किया है। शू रैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नीचे लॉक लगाया है। यहाँ पे दो लुक वाइज दो सेल्फ क्रिएट किए हैं। तो नाउ लेट्स गो इनसाइड द फ्लैट। और यहाँ पे फॉयर एरिया में हमने ऊपर सीएनसी जाली का यूज किया। उसके आउटसाइड में हमने वुडन का पूरा फ्रेम तैयार किया है। इस सीएनसी जाली के ऊपर हमने एक्रेलिक शीट का यूज किया ताकि लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट की जा सके। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे एमसीबी बॉक्स लगा। उस एमसीबी बॉक्स को हिडन करने के लिए और इस फॉयर एरिया के लुक को इनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पे इनके ऊपर डोर लगाकर उनके ऊपर लूअर्स को क्रिएट किया है। फॉयर एरिया के राइट हैंड साइड पे आप देखते हैं तो वहां पे हमने ये पूरा नीचे स्टोरेज दिया है थोड़ा सा लुक वाइज, और ऊपर हमने यहाँ पे ये पूरा इसकी फ्रेमिंग करके वॉलपेपर के ऊपर स्पॉटलाइट लगाने के बाद जो फोकस इस वॉलपेपर पे पड़ रहा है उससे लुक काफी इनहेंस हो रहा है। चलिए अब हम चलते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में हमने यहाँ पे पार्टीशन को क्रिएट किया है। पार्टीशन में आप देख सकते हैं सीएनसी जाली के ऊपर डीको पेंट। इसके बाद में हमने यहाँ पे इन पिलर्स का यूज किया। पिलर्स में भी हमने यहाँ पे दो छोटे छोटे बॉक्स दिए हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, और इन बॉक्स के अंदर हमने स्पॉटलाइट का भी यूज किया है। इस पार्टीशन के ऊपर बिल्डर का बीम था, उस बीम को आप देखेंगे हमने इतने स्मार्टली तरीके से उसको कवर किया है। हमने उस पूरे बीम की पैनलिंग कर दी। उस पैनलिंग में हमने स्पॉटलाइट का यूज किया है। फायर का पाइप है, फायर के पाइप को कवर किया। आप जो देख रहे हैं ना वुडन के कलर से, तो वुडन के कलर में वो फायर का पाइप है बिल्डर का। ऊपर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ फायर की पाइपलाइन को हाइड किया है, बट उसके जो स्प्रिंकलर है वो अभी भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज से उनको हाइड करना अलाउ नहीं होता सोसाइटी में। यहाँ पे लिविंग रूम में टीवी कैबिनेट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बिल्कुल हाफ राउंड शेप में लिया है। कॉर्नर को हमने यहाँ पे कर्व कर दिया है। यहाँ पे मैट फिनिश की लैमिनेट का यूज किया है। उसके बैक में आप देखेंगे तो मार्बल फिनिश की लैमिनेट का यूज किया है। सामने ड्रॉर पे आप देखेंगे तो ड्रॉर पे भी हमने मैट फिनिश की वुडन लैमिनेट का ही यूज किया है। यहाँ पे हमने लिविंग रूम में सोफा क्रिएट किया है। सोफा बिल्कुल हमने साइज के अकॉर्डिंग ही यहीं पे फैब्रिकेट किया है। उसके बाद में ये सेंटर टेबल भी हमने साइज के अकॉर्डिंग यहीं पे फैब्रिकेट की है। यहाँ पे बिल्डर की तरफ से स्लाइडर दिया होता है, जो यूपीवीसी के स्लाइडर जनरली बालकनी में जाने के लिए होते हैं। ये जिस एरिया में आप इस समय मुझे देख रहे हैं ये बालकनी वाला एरिया है, और वो स्लाइडर को हमने यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे विंडो स्लाइडर में इंस्टॉल किया है। इसके ऊपर हमने ब्लाइंड क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। बालकनी को इसके लिविंग रूम के साथ मर्ज करके हमने यहाँ पे बार काउंटर को क्रिएट किया है। बार काउंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बार काउंटर में बॉटम में प्रोफाइल के डोर, रोज गोल्ड प्रोफाइल,
विद ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसके ऊपर हमने ओपन सेल्फ क्रिएट किया और उसमें हमने सब में स्पॉटलाइट का यूज किया है ताकि बार काउंटर के लुक को इनहेंस किया जा सके और चीजों पे अच्छे से फोकस आ सके। इस बालकनी को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे फ्लोर की वुडन फिनिशिंग में टाइल्स को क्रिएट किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने रोज गोल्ड मिरर और यहाँ पे टॉप में ये ग्रेनाइट फिनिश, पूरा मार्बल फिनिशिंग में इसका टॉप रखा है ताकि बार काउंटर का जब कोई भी यूज करे तो उसको एक अच्छी फील आए। उसके बाद यहाँ पे जब हमने बालकनी को एक्सटेंड किया तो हमने देखा यहाँ पे एक बिल्डर का बीम था, उस बीम को हाइड करने के लिए और इस बार काउंटर और इस पूरे लिविंग रूम के लुक को इनहेंस करने के लिए हमने उसकी पूरी उस बीम की पूरा पैनलिंग की, उसमें स्पॉटलाइट का यूज किया है। हमने इस पूरी वॉल पे पैनलिंग की है। पैनलिंग ये पूरा टाइल्स फिनिशिंग में, जगह जगह पे हमने कोई डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए सेल्फ क्रिएट किए हैं। ये किचन की एंट्रेंस पे भी यहाँ पे बिल्डर की तरफ से वॉल दी हुई थी, उस वॉल को रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर क्रिएट किया है। जनरली होता है क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ब्रेकफास्ट वगैरह करने में ज्यादा परेशान करते हैं, तो मम्मा जैसे यहाँ पे कोई काम करती है, बच्चों को यहीं पे अपने नजदीक में बिठा के यहाँ पे ब्रेकफास्ट आसानी से किया जा सकता है। पूरा इसके टॉप में हमने ब्लैक ग्रेनाइट का यूज किया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सीएनसी के बैक में एक्रेलिक शीट है। एक्रेलिक शीट के पीछे पूरा स्ट्रिप लाइट लगी हुई है जिसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। यहाँ पे वुडन फिनिशिंग में पूरा टाइल्स का हमने यूज किया है और यहाँ पे ये किचन के एंट्रेंस पे हमने पैनलिंग की है। अब देखेंगे हमने यहाँ पे किचन में पूरा बेस थीम पे डिजाइन किया है। एल शेप में पूरे बॉटम के कैबिनेट बने हैं, उसी की सिमेट्री में हमने यहाँ पे पेंट्री क्रिएट की है। टॉप में हमने ब्लैक ग्रेनाइट का यूज किया। ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे पेंट्री यूनिट होगी। उसके बाद यहाँ पे ये डोर है, डोर के अंदर स्टोरेज के लिए पार्टीशंस हैं और ऊपर के जो डोर है वो हमने पूरा हाइड्रोलिक लिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बेज कलर के साथ हमने सिल्वर कलर की प्रोफाइल का यूज किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनोटेक बास्केट, यहाँ पे हॉब आप देखेंगे हमने यहाँ पे इनबिल्ट यूज किया है। जो इनोटेक हमारी है, इनोटेक के पीछे थोड़ा सा स्पेस रह जाता है तो उसके पीछे से हम पूरी आईजीएल की लाइन का कनेक्शन लेकर गए हैं ताकि किचन के लुक को अच्छे से इनहेंस किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे सतवारियो टाइल्स का यूज किया गया। ऊपर आप देख सकते हैं चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने यहाँ पे ये सिल्वर कलर की प्रोफाइल डोर लिए हैं जिसपे फ्रॉस्टेड ग्लास है। ऊपर की डोर आप देखेंगे पूरा एल शेप में पूरा एक सिमेट्री में गए हैं, वो सभी डोर हाइड्रोलिक है। ब्रेकफास्ट काउंटर के इनसाइड भी हमने यहाँ पे स्टोरेज दिया है। यहाँ पे ऊपर 2 ड्रॉर हैं, उसके बाद नीचे 2 डोर हैं, डोर के अंदर कुछ पार्टीशंस क्रिएट किए गए हैं। ये वाला एरिया बिल्डर की तरफ से यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ था, ये बालकनी थी। बालकनी को हमने किचन के साथ मर्ज किया है ताकि उस एरिया को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और किचन को थोड़ा सा बड़ा किया जा सके। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा ब्लैक काउंटर टॉप, उसके बाद में यहाँ पे एक सिंक को भी हम एक्स्ट्रा सिंक क्रिएट की है। उसके बाद मैं आपको नीचे दिखाता हूँ तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविजन बालकनी में हो गया है। बालकनी को एक्सटेंड करने के बाद हमने वहां पे यूपीवीसी के स्लाइडर विंडो का यूज किया है और विंडो के ऊपर हमने फिर इन ब्लाइंड्स को क्रिएट किया है। लुक एट दिस लिविंग रूम फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में आप देखेंगे हमने बॉटम में काफी कुछ क्रिएट किया, पूरी रेक्टेंगल शेप में। इसके आउटसाइड पूरा कोप है और उसकी रोशनी बाहर की साइड को निकल रही है। यहाँ पे सेंटर में फैन, इसके दोनों साइड देखेंगे सैंडिलियर। यहाँ से लिविंग रूम से एंटर होने के बाद ये पैसेज एरिया जहाँ पे तीनों बेडरूम में जाने का प्रोविजन यहीं से है। इस पूरे फ्लैट के अंदर हम फॉल सीलिंग की एक थीम को लेकर चले हैं, उस थीम के अकॉर्डिंग ही हमने डिजाइन किया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हमारी जो थीम थी इस फ्लैट में फॉल सीलिंग डिजाइन करने की, वो हमने आउटसाइड को भी पूरे फ्लैट के अंदर डिजाइन किया है। चाहे वो लिविंग रूम है, पैसेज एरिया है, बेडरूम है। यहाँ पे पैसेज एरिया में ही हमने यहाँ पे टेंपल को क्रिएट किया है। टेंपल में आप देखेंगे यहाँ पे सीएनसी जाली इस सीएनसी जाली पे पूरा डीको पेंट का यूज किया है। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे जनरली टेंपल में जो जनरली जिन चीजों का यूज होता है, इन चीजों को यूज के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉर लगाई है। 2 डोर हैं, उन डोर के अंदर भी सेल्फ क्रिएट किए हैं ताकि अच्छे से उस स्पेस को यूज किया जा सके। इसके टॉप पे हमने ये नैनो व्हाइट का यूज किया है। आप देखेंगे यहाँ पे पीवीसी लैमिनेट। हमने इस टेंपल के लुक को इनहेंस करने के लिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न में रोज गोल्ड मिरर का यूज किया है। यहाँ पे एक ओपन स्पेस दिया है, यहाँ पे ये छोटी छोटी मूर्तियां रखी हैं और वहां पे भी हमने स्पॉटलाइट का यूज किया है। दरअसल होता क्या है कि कुछ चीजें ओपन और कुछ चीजें क्लोज करने से एक जो पैटर्न बन के आता है लुक का, वो काफी अच्छा बन के आता है। यहाँ पे ये किचन की बैक साइड में हमने यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेस दिया है, इनका डबल डोर फ्रिज। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट का डोर हमने ये रोज गोल्ड प्रोफाइल में लिया है जिसपे ट्रांसपेरेंट मिरर। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो माइक्रोवेव के नीचे भी हमने स्टोरेज क्रिएट किया है। दरअसल होता है क्या है कि फ्लैट के अंदर बहुत एक तो वैसे ही साइज इतने कंजेस्टेड रहते हैं, तो वही एक इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है कि वो चीजों को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कैसे कर सकता है। अब हम चलते हैं गेस्ट रूम के अंदर।
गेस्ट रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वॉल पर हमने बेड को क्रिएट किया है, बेड के ऊपर डेकोरेटिव लैंप है। यहाँ पे गेस्ट रूम में बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया, आप देखेंगे बेड के बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे बिल्डर की तरफ से ही प्रोवाइड था, वार्डरोब को फैब्रिकेट करके इरेक्शन किया है। हमने इस रूम के अंदर फॉल सीलिंग नहीं की है, फॉल सीलिंग नहीं करने की वजह से थोड़ा सा लुक को इनहेंस करने के लिए और ताकि लाइट की कोई कमी ना रहे फ्लैट के अंदर। फायर की पाइपलाइन थी, अगेन उसको कवर किया है, लेकिन हमने जो स्प्रिंकलर था उसको हाइड नहीं किया। यहाँ पे ये स्लाइडर है, स्लाइडर के ऊपर हमने पूरा पेलमेट को डिजाइन किया है फॉर एसी एंड कर्टन। पेरेंट्स रूम के बाद ये बाकी दोनों रूम में जाने के लिए फायर एरिया। इस फायर एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ऊपर टॉप में भी सीएनसी जाली और उसके ऊपर एक्रेलिक शीट का यूज किया। उसके जाली के आउटसाइड में देखेंगे हमने वुडन के बॉर्डर क्रिएट किए हैं। बाकी ये सभी डोर हैं, डोर की हमने पैनलिंग की है। लेट्स गो इनसाइड द पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो फायर एरिया में हमने अगेन, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कि हमने इस फ्लैट को पूरा एक थीम बेस्ड डिजाइन किया है। जितने भी फायर एरिया है सब में हमने ऊपर सीएनसी का काम किया है। फ्लैट के अंदर ये वार्डरोब स्लाइडर में, जैसा कि इस रूम बहुत ज्यादा स्पेसियस नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने डिजाइन किया है। यहाँ पे हमने स्लाइडर वार्डरोब का यूज किया है वुडन बॉर्डर के साथ विद मार्बल टाइप लेमिनेट। उसके ऊपर तक हम इसको रूफ तक इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि अगर हम रूफ तक वार्डरोब को लेकर जाएंगे तब हमारी फॉल सीलिंग का डिजाइन डिस्टर्ब हो जाता। यहाँ पे इस वॉल पे हमने टीवी कैबिनेट को डिजाइन किया है। इस पूरे रूम के वुडन वर्क को हमने एक थीम पे ही रखा है, वुडन लेमिनेट विद मार्बल टाइप लेमिनेट। इस टीवी कैबिनेट में हमने सेल्फ को क्रिएट किया है, बैक पे हमने मार्बल टाइप की लेमिनेट का यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे, बॉटम में कुछ जनरली चीजें रखने के लिए इस सेल्फ को क्रिएट किया है। उसके बाद हमने टीवी पैनल के साथ ही यहाँ पे ड्रेसिंग को भी अटैच किया है। यहाँ पे 2 ड्रॉर हैं और ड्रॉर के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मिरर के नीचे एक और ड्रॉर। इस वॉल पे हमने इस बेड को डिजाइन किया है। बेड के बैक साइड में आप देख सकते हैं कोल्टिंग, उन कोल्टिंग के बीच में हमने ये रोज गोल्ड स्ट्रिप का यूज किया है और बेड के दोनों साइड हमने साइड टेबल का यूज किया है। यहाँ पे ये स्लाइडर के ऊपर पेलमेट फॉर एसी एंड कर्टेन। पेलमेट बनाने का प्लस पॉइंट ये होता है कि उसी के ऊपर एसी हैंग हो जाता है और उसी की बॉटम से कर्टन चल जाते हैं। फॉल सीलिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने इस पूरे फ्लैट की जो थीम, जिस थीम पे डिजाइन किया है वो हमने सेंटर में ही डिजाइन किया है और आउटसाइड हमने कॉप दिए। तो नाउ लेट्स गो इनसाइड द बेडरूम। अगेन फायर एरिया में एंटर होते ही वही रूफ पे फॉल सीलिंग में सीएनसी का काम। इस वॉल पर हमने बेड को डिजाइन किया है। बेड में जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बेड में हमने यहाँ पे कोल्टिंग का डिजाइन दिया है। कोल्टिंग के बाद में हमने बैक में ये लोअर्स का डिजाइन दिया है। लोअर्स के बाद में आप देख सकते हैं हमने इस पूरी वॉल पे पैनलिंग की है। पैनलिंग में हमने यहाँ पे कॉप डिजाइन की है। कॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट लगी हुई है, स्ट्रिप लाइट, और बेड के बैक साइड में यहाँ पे डेकोरेटिव लैंप लगा हुआ है लोअर्स के ऊपर। यहाँ पे बेड के दोनों साइड में साइड टेबल को इंस्टॉल किया है। इस वॉल पर हमने ड्रेसिंग को क्रिएट किया है। यहाँ पे ओपन सेल्फ लाइक परफ्यूम, शैम्पू और ऑयल वगैरह जैसी चीजें रखने के लिए। यहाँ पे डी शेप में इस पूरे मिरर को किया है। बेबलिंग करने के बाद होता है कि जनरली जैसे फायर एरिया से एंटर करते हुए सामने ही मिरर है तो कोई बच्चा जल्दी में भाग के जैसे आता है, किसी के कोई नोक वगैरह लग जाए, इसलिए उसके एज, शार्प एज को कम करने के लिए हमने यहाँ पे बेबलिंग और ये डी शेप में इस मिरर को क्रिएट किया है। यहाँ पे ये किड्स के लिए स्टडी यूनिट, यहाँ पे ये स्टोरेज उनके बुक सेल्फ के लिए। यहाँ पे स्टडी यूनिट में हमने ओपन क्लोजेट बनाया। ओपन जो बॉक्स है उनमें हमने अगेन स्पॉटलाइट का यूज किया है उसके लुक को इनहेंस करने के लिए। यहाँ पे स्लाइडर है, स्लाइडर के ऊपर पेलमेट फॉर एसी एंड कर्टन। इस वॉल पे हमने टीवी पैनल को डिजाइन किया। अगेन हमने इस बेडरूम में भी जो भी किया है वो पूरा एक थीम बेस्ड डिजाइन लेकर चले। यहाँ पे बैक में लूअर्स है, यहाँ पे टीवी हैंग करने के लिए अलग से पार्ट लगा हुआ है, ऊपर एक सेल्फ है, उस सेल्फ में स्पॉटलाइट उसके लुक को इनहेंस करने के लिए। यहाँ पे बॉटम के कैबिनेट और वहां पे हमने कोई ड्रॉर वगैरह दी है ताकि अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सके। यहाँ पे ये एल शेप कॉर्नर है, यहाँ पे बैक में शीशा लगा हुआ है, उसके ऊपर ये ब्लाइंड्स, और आप रूफ में भी देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा पैनलिंग करके यहाँ पे इन डेकोरेटिव लाइट को हैंग किया है। यहाँ पे सिटिंग एरिया अरेंज किया है। यहाँ पे ब्लाइंड्स को ओपन करने के बाद बालकनी का व्यू काफी अच्छा आता है। इस वॉल पर हमने वार्डरोब को क्रिएट किया है। वार्डरोब के लिए ऑलरेडी बिल्डर ने स्पेस दिया हुआ था, हमने उसी के अंदर बॉक्स वगैरह बनाकर वार्डरोब का पूरा फैब्रिकेशन किया और उस पे स्लाइडर डोर इंस्टॉल किए हैं। अगेन रूम की थीम के अकॉर्डिंग बेज विद व्हाइट। जो अंदर के पार्टीशंस होते हैं वार्डरोब के वो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम लोग डिजाइन करते हैं। अगेन फॉल सीलिंग को आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस पूरे फ्लैट के अंदर एक थीम बेस्ड डिजाइनिंग हमने फॉल सीलिंग की क्रिएट की है। सेंटर में डिजाइन और आउटसाइड कॉप। मास्टर बेडरूम के वॉशरूम के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे वेनिटी क्रिएट की है, उसके ऊपर बाउल आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एलईडी मिरर का यूज किया है।
उसके बाद यहाँ पे वॉल माउंटेड सीट, अब देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डर ने नॉर्मल टाइल्स दी थी, उन सारी टाइल्स को डिसमेंटल करने के बाद हमने यहाँ पे इन टाइल्स को इंस्टॉल किया है। हमने बाथरूम में भी छत में यहाँ पे सीएनसी का काम किया है विद स्पॉटलाइट कॉर्नर पे। तो फ्रेंड्स, अब मैडम आपको बताएंगी कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, हमारी टीम कैसे वर्क करती थी, क्या उनको हमारी तरफ से समय समय पर अच्छे डिजाइनिंग सजेशंस दिए गए या नहीं दिए गए, जो हमने डेडलाइन दी थी और वो हम समय पे कंप्लीट उस काम को कर पाए या नहीं कर पाए। हमारे को आपने जो भी वर्क करके दिया सब टाइम पे था। कारपेंटर्स जो थे वो टाइम पे बनाने से पहले पूछते थे कि ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं तो हमने बताना हाँ यहाँ ऊपर नीचे थोड़ा ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, तो उसी टाइम वो लोग वैसे ही सेम उसी टाइम कर देते थे। मतलब कि इनकी जो टीम थी सब हमने सर्वे करके तो हमें ये बेस्ट लगे। जो भी हमारे घर आते हैं एकदम से आके बोलते हैं अरे ये कहाँ से वर्क कराए, ये कहाँ से वर्क करवाए, तो सबको बहुत खुशी मिलती है। वो सोचते हैं कि बिल्कुल ही सब डिफरेंट है। जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, पार्टी होती है घर पे तो उनको लगता ही नहीं है, वो पार्टी ऑलवेज हमारे घर पे प्रेफर करते हैं और सबको हमारे घर में आते ही पॉजिटिविटी बहुत फील होती है। थैंक यू। क्या आप जानते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ एक काम नहीं होता बल्कि इट्स ए आर्ट, और हम इसे बखूबी निभाते हैं। और अगर आप अपने घर के स्पेस में एक शानदार इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपके साथ आपके फ्लैट के इंटीरियर का पूरा 3D बना के डिजाइन को डिस्कस करेगी। आपको इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें